हेलो एवरीवन, आई एम सुरुचि सिंह और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये ना सिर्फ सीटेट के लिए बल्कि सारे टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। हम लोग ऑलरेडी इसके 3 सीरीज़ कर चुके हैं, 3 पार्ट अपलोडेड है चैनल पे और ये हमारा आज 4th पार्ट है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल टाइप ऑफ टेट एग्ज़ाम्स। ये इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कशन करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी के क्वेश्चंस। तो बिना किसी डिले के हम लोग शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड बाय मैच्योरेशन, बाय इमिटेशन और बाय इंटरैक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सीखते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 61 का, डैट इज ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, लेव एस वाइगोत्स्की एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि बहुत सारे एक्सटेंसिव रिसर्च बनाए इनटू कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उन्होंने थ्योरी दिया सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट का। वो ऐसा मानते थे कि जो थिंकिंग है चिल्ड्रन का वो बेस्ड होता है उनके सोशल नॉलेज के ऊपर और वो डेवलप्ड होता है थ्रू इंटरैक्शन विद देयर कल्चर। चिल्ड्रन लर्न कस्टम्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड लैंग्वेज ऑफ देयर कल्चर। वो एडल्ट्स और पीयर्स से इंटरैक्ट करके बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैट इज क्वेश्चन नंबर 62 विच सेज अर्ली चाइल्डहुड इज डैश फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो हमारा कैसा फेज़ है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए? ऑप्शन नंबर ए सेज अ नॉट सो सिग्निफिकेंट, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, एंड अनइम्पॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं है, अ सेंसिटिव, एंड ऑप्शन डी सेज अ न्यूट्रल। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, डैट इज अ सेंसिटिव। जो भी अगर हम लोग बात करें अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की, तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो है हमारा चाइल्ड का, वो इज़ फॉलोड बाय द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। उसमें वो लैंग्वेज सीखते हैं। बाय द एज ऑफ 5 children get aware of the sound system and grammar of their language and obtain a vocabulary of thousands of words। जितने भी हमारे 5 साल के बच्चे जैसे ही पहुँचते तो उनको साउंड सिस्टम से वो पूरी तरीके से अवेयर होने लगते हैं, अपने लैंग्वेज की ग्रामर से उनकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है और ऐसा माना जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स की वोकैब उनके पास उस टाइम तक आ चुकी होती है। इसलिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैट इज अ सेंसिटिव। अर्ली चाइल्डहुड इज sensitive for language development. Now let's move to the next question, that is question number 63. Learning क्या है? Is not affected by learners emotions, learners emotions से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Has very little connection with emotions, emotions से उसका बहुत ही कम connection है। Is independent of a learner's emotions और is influenced by a learner's emotions। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का, डैट इज ऑप्शन नंबर डी विच सेज, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऐसा जनरली ऑब्जर्व किया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो कोई भी चीज़ को एबल होते परफॉर्म सक्सेसफुली जब उनके पास एक फीलिंग होती है सिक्योरिटी की, हैप्पीनेस की और एक्साइटमेंट की। अगर इसी के ऑन द कॉन्ट्रैरी अगर हम लोग देखा जाए कि चिल्ड्रन अगर इन द स्टेट ऑफ एंगर या हेल्पलेसनेस या फ्रस्ट्रेशन में है तो वो लोग उतना ज़्यादा सक्सीड नहीं कर पाते हैं अपने क्लासरूम में या क्लासरूम से बाहर। तो लर्निंग बहुत हद तक हमारा इन्फ्लुएंस्ड होता है लर्नर्स के इमोशंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर, बच्चे क्या हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक ऑप्शंस को। लाइक एम्प्टी वेसल्स इन विच नॉलेज गिवन बाय द एडल्ट्स इज फिल्ड, एक खाली वेसल्स के जैसे हैं जिसमें कि बड़ों के द्वारा दिए गए नॉलेज से वो भरा जाता है। पैसिव बींग्स हु कैन प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड टू देम। पैसिव बींग्स, जो भी उनको नॉलेज ट्रांसमिट किया गया, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट किया गया, उसको उसका एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। Curious beings who use their own logic and abilities to explore the world around them। Curious होते हैं, अपने
लॉजिक और एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को जानने के लिए। अडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग, बड़ों के जैसे होते हैं सोचने में, एंड देयर इज़ अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन देयर थिंकिंग एज दे ग्रो अप, और उनके थिंकिंग में एक क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चिल्ड्रन आर क्यूरियस बीइंग्स who use their own logic and abilities to explore the world around them। ये एक क्यूरियस होते हैं जो कि अपने ओन लॉजिक और एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत सारी थ्योरीज़ के, चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा कंक्लूड किया गया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं। उनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ होती है, उनके खुद के आइडियाज़ होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं हर एक चीज़ को जानने के बारे में, जो भी वो अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, परसीव करते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 65 विच सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट क्या है? नो डाउट इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फैमिली। फैमिली हमारी प्राइमरी एजेंट है ऑफ सोशलाइजेशन, क्योंकि हमारी जो फैमिली होती है वो हमारी फर्स्ट सोसाइटी होती है किसी भी न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए। इसलिए वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो उनके फर्स्ट एजेंट्स होते हैं उसके सोशलाइजेशन के लिए। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारा क्या इन्वॉल्व करता है? लर्निंग इन रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, कभी भी नहीं, रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो कभी नहीं पढ़ाई करेंगे। एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, ऐसी काम जिसमें कि प्ले का कोई इंक्लूजन नहीं हो, ये भी नहीं। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स। चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर भी कभी नहीं होगा। कोई भी हम लोग ये चीज़, अगर आपको एक शॉर्ट क्लू या फिर आपको एक हिंट कहना चाहूँ मैं, तो आपको कह सकती हूँ, कभी भी जब हम लोग पेडागॉगी की बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो हमारे सही नहीं होते हैं। ये हमारे एक तरह से आप कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन लगे तो उसमें आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारा एजुकेशन होता है वो इन्वॉल्व करता है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, बच्चों के लिए बहुत सारे काम करके वो सीखना, उसी को हम लोग कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें पूरा फोकस हमारा बच्चे के ऊपर रहे। और अगर हम लोग सिंपल टर्म में समझना चाहें तो जो चाइल्ड सेंटर्ड हमारा एजुकेशन होता है वो कंसिडर करता है हमारा लर्निंग एज अ नेचुरल प्रोसेस फॉर अ चाइल्ड। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो एज पर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो चाइल्ड हमारा होता है वो लर्न करता है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ से, जो कि लीड करते हैं उसके ग्रोथ को। और टीचर जो होता है वो फोकस करता है उनके चाइल्ड्स के लर्निंग पे। अ टीचर फोकसेस ऑन अ चाइल्ड्स लर्निंग, और चाइल्ड हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ से सीखता है जो कि उसको ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेजेस, मिरर इमेजिंग एट्सेट्रा। सच अ चाइल्ड इज शोइंग साइंस ऑफ। अगर किसी भी चाइल्ड के नोटबुक में एरर्स दिख रहे हैं आपको, फॉर एग्जांपल एरर्स किस तरह के, रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग से रिलेटेड, तो ये जो साइन है इससे बच्चों का वो क्या दिखा रहा है आपको? लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिफ़िकल्टी, लर्निंग प्रॉब्लम या लर्निंग डिसएडवांटेज। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी। अब ये जो बहुत सारे डिसऑर्डर के अलग अलग टाइप होते हैं जो कि चाइल्ड्स लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी भी हमारा उसमें से एक है जो कि अफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स की एबिलिटी को टू अंडरस्टैंड और यूज़ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स और डायरेक्ट अटेंशन। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लर्निंग डिसेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। Deficiency in the ability to write associated with impaired handwriting is a symptom of। लिखने में जो डिफिशियंसी होती है या फिर impaired handwriting की अगर बात करें तो ये हमारा सिम्टम है किसका?
तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन ही आपको वैसे ही याद रखने पड़ेंगे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया हमारी एक ऐसी इनएबिलिटी है जो कि रिलेटेड है हमारे राइटिंग स्किल ऑफ अ लर्नर से। इसमें जो भी हमारे मिसयूज ऑफ लाइंस और मार्जिन्स मेजर सिम्टम है इस डिसेबिलिटी के, किसी भी बच्चे में अगर ये डिसेबिलिटी है तो उसके सिम्टम्स हम लोग मिसयूजेस ऑफ लाइन और मार्जिन्स वगैरह देख सकते हैं, ये कॉमन सिम्टम है हमारा। क्वेश्चन नंबर 69, अकॉर्डिंग टू द पाइगेट थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं होता है, करता है? सोशल एक्सपीरियंसेस, मैचुरेशन, एक्टिविटी या लैंग्वेज? तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज सोशल एक्सपीरियंसेस। क्योंकि अगर हम लोग बात करें जीन पियाजे थ्योरी की तो वो हमारा बेस्ड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में, और पाइगेट के अकॉर्डिंग हम लोग 4 स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड के जानते हैं, और ये स्टेजेस है हमारे सेंसरी मोटर स्टेज जो कि बर्थ से 2 साल तक रहता है, नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल तक, फिर उसके बाद आता है हमारा 3rd नंबर पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि हमारा 7 to 11 ईयर्स होता है, और लास्ट स्टेज हमारा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि हमारा 11 to 16 ईयर्स तक रहता है। और अगर हम लोग बात करें सोशल एक्सपीरियंसेस की, तो सोशल एक्सपीरियंसेस जो है हमारा वो एक पार्ट है बैंडुरास थ्योरी या फिर वाइगोत्स्की थ्योरी का, जिसमें हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 69 तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 70 विच सेज इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर। लर्निंग के दौरान असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, मोटिवेशन, फोस्टरिंग ऑफ द पर्पज ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, ग्रेड्स एंड मार्क्स? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा मोटिवेशन, क्योंकि असेसमेंट जो है वो एक टूल है इवैल्यूएशन का, और एक पॉजिटिव रिजल्ट है असेसमेंट का, हमारा हेल्प करता है किसी भी लर्नर को मोटिवेट करने में। अगर हमारा रिजल्ट जो है असेसमेंट का अगर वो अप टू द मार्क नहीं रहेगा तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जिसकी आवश्यकता है वो नहीं दे पाएंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान। इसलिए ये हमारा हेल्प करता है टू स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में। दिस हेल्प्स इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 71, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू। हम लोग सब एक दूसरे से डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। तो इसका जो प्रिंसिपल है ये कौन से प्रिंसिपल पे हमारा डिफर करता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। क्योंकि हम लोग जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरियस ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल हमारे इंटेलिजेंस हो गया, मोटिवेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये हमारा जो हो सकता है वो ड्यू टू हेरिडिटी हो सकता है या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है जो कि हमें अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स हेल्प्स अ टीचर डिज़ाइन द टीचिंग मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंगली। और ये जो डिफरेंसेस है इंडिविजुअल डिफरेंस के जो नॉलेज है ये टीचर को हेल्प करता है कि वो अपने टीचिंग मेथड्स को किस तरीके से उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रिंसिपल है एक दूसरे से अलग होना इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ये सारा हमारा ये प्रिंसिपल रेफर करता है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को, ना तो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को, ना ही हेरिडिटी और ना ही इन्वायरमेंट। सही आंसर क्या हो जाएगा? 71 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी? कौन सा पीरियड हमारा कहलाता है लेटर चाइल्डहुड? सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 to 11 years हमारा, बिकॉज एज वी ऑल नो द एज ग्रुप बिटवीन 6 to 11 years falls under the later childhood category, और the physical development in late childhood sets the age for upcoming teen years। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेटर चाइल्डहुड
का अगर हमारा एज पूछा जाए तो डैट इज़ 6 to 11 ईयर्स। ये फेज़ हमारा कहलाता है लेटर चाइल्डहुड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। Conducting relevant and well-designed tests as frequently as possible. Option B says presenting activities that reinforce traditional methods, providing a rich and varied environment, focusing more on individual activities in comparison to collaboration. So the right answer would be question number 73 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, which says providing a rich and varied environment. अगर हम लोग बात करें कॉग्निटिव वर्ड का, तो ये जो हमारा वर्ड है कॉग्निटिव, ये हमारा रिलेटेड है टू द वर्ड कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, कितना हम जागरूक हैं अपने एनवायरनमेंट के प्रति। इन द सेम वे अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल की बात करें तो ये हमारा रेफर करता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। सेम केस में ये हमारा इन्वॉल्व करता है परसेप्चुअल स्किल्स, लैंग्वेज लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल रिसोर्सेज, और किस तरीके से कौन सा प्रोसेस हम लोग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारे कुछ। तो इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा सपोर्ट होता है मेनली अगर हम लोग रिच और वेरिड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटीज अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में है तो इसको सबसे अच्छे तरीके से इसको हम लोग कौन से टेस्ट की हेल्प से असेस कर सकते हैं? ऑप्शन ए एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन सी स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑप्शन डी अचीवमेंट टेस्ट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका, डैट इज ऑप्शन नंबर बी डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को अगर हम लोग डिस्क्राइब करें इन टर्म्स ऑफ डिसऑर्डर तो कैसे हम लोग इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो ये जो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है वो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, राइट अ लैंग्वेज एट्सेट्रा। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को असेस करने के लिए सबसे बेस्ट हमारा तरीका है डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्यों? क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं। एज वेल एज डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम लोग और भी इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 74 कंप्लीट होता है और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूर पूछें। मेरे चैनल पे आपको वीडियोस कितने एफिशिएंट, कितने आपके लिए हेल्पफुल हैं, कितने यूज़फुल हैं, ये बताना भी नहीं भूलें। इससे मुझे और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने में हेल्प मिलेगी। आप अपने सजेशंस शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से टॉपिक पे, किस एग्ज़ाम से रिलेटेड, किस टाइप के वीडियोस चाहते हैं। तो मैं उसके लिए भी बहुत अच्छे से कोशिश कर सकती हूँ। उसके ऊपर मैं आपके कमेंट्स को एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये मेरे लिए एक हेल्प होगा, एक सपोर्ट होगा। तो आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स। डिडक्टिव रीजनिंग हमारा इन्वॉल्व करता है रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, active construction and reconstruction of knowledge, methods including inquiry, learning and heuristics। तो क्वेश्चन नंबर 75 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। अगर हम लोग बात करें इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग की, तो ये हमारे दो अलग अलग टाइप्स ऑफ लॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिनको कि हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये हमारा
जाता है जनरल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव रीजनिंग जो हमारा जाता है वो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल जाता है। अदर वर्ड्स में अगर हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग को समझना चाहें तो इसको हम लोग रेफर कर सकते हैं एज अ टॉप डाउन लॉजिक, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 says which term is often used interchangeably with the term motivation। नीचे दिए गए वर्ड्स में से कौन सा वर्ड्स को हम लोग मोटिवेशन के साथ इंटरचेंजेबली फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं? इंसेंटिव, इमोशन, नीड और इंस्पिरेशन। तो हमारा 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैट इज नीड। नीड को हम लोग ऑफन यूज करते हैं इंटरचेंजेबली विद द टर्म मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो सेम इन फंक्शन है। नीड और मोटिवेशन दोनों किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स करता है उसके गोल्स के टुवर्ड। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने थ्योरीज दिए हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, किसको छोड़ करके, मतलब कौन कौन से हैं आपको नहीं बताना है, कौन सा नहीं है बताना है आपको। ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। सो द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विच सेज दैट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अगर हम लोग बात करें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, तो ये एक हमारा डेबिलिटिंग मेंटल कंडीशन है जो कि हमारा कैन टेक प्लेस एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ट्रोमेटिक इवेंट सच एज वॉर, डिजास्टर, ये सब के वजह से हमें होता है। इसमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 78। इंक्लूजन इन स्कूल्स प्राइमरीली फोकसेज ऑन। किसी भी स्कूल में इंक्लूजन प्राइमरीली किसके ऊपर फोकस करता है? मेकिंग सब्टल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन with disabilities only, meeting the need of the disabled child at the expense of the entire class, including the educational needs of illiterate parents in school। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए, मेकिंग सब्टल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन। वैसे स्कूल्स जिसमें कि फैसिलिटी होता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का, वहाँ पे स्टूडेंट्स विथ या विदाउट डिसेबिलिटीज साथ में पढ़ाई करते हैं, और इस इंक्लूजन का प्राइमरी फोकस होता है हमारे स्टूडेंट्स को ऑन मेकिंग सब्टल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन। क्यों? ताकि वो उस स्कूल में कंफर्टेबल फील कर सकें। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंक्लूजन इन स्कूल्स प्राइमरली फोकसेस ऑन मेकिंग सब्टल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे हों और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एज़ यूजुअल मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट डिटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिटर नहीं करता है? इंसाइट, मेंटल सेट, इंट्रेंचमेंट, फिक्सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 79 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है डज नॉट डिटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इंसाइट हमारा हो जाएगा। क्योंकि एक इंडिविजुअल्स का मेंटल सेट, इंट्रेंचमेंट और फिक्सेशन ये डिटर करता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर या एबिलिटी को, और ये सारा हमारा रेफर्स करता है लॉजिकल या एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग इंसाइट की बात करें तो ये हमारा डज नॉट डिटर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और अगर इंसाइट का अगर हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में जानें तो ये हमारा रेफर करता है फेमस थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, डैट इज इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को। तो इसके साथ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, डैट इज क्वेश्चन नंबर 80। हर वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस को डील करते हैं।
आगे मैं इसको और बढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी 20-20 क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ज़्यादा क्वेश्चन करना नहीं है, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है वो ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज़ तो आप कितने सारे बुक पढ़े हैं मार्केट में, आप सब उठा करके उसको देखते रहो, करते रहो, जितना करोगे उतना प्रैक्टिस होगा, लेकिन भी सारा नहीं कर सकते ना, तो जितना इम्पॉर्टेंट है उसको कम से कम अगर आप समझ लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम्स में। अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं तो अगर इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि अगर क्वेश्चंस कम भी दिए जाएं तो वो इम्पॉर्टेंट हो, वो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसी बस यही मोटिव के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, और आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी मिला है। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द लव यू हैव गिवन टू मी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही बहुत ही अच्छे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 80। लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किए पहले के क्वेश्चंस में, उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। इज़ अ स्टेबल स्टेट, इज़ अ वेरिएबल स्टेट, नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग, डज नॉट इम्प्रूव विथ अप्रोप्रिएट इनपुट। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे ऑप्शंस में अगर हैं तो वो हमारा पहले ही आंसर नहीं होता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको कर सकते हो वैसे एलिमिनेट करके आंसर। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इज़ अ वेरिएबल स्टेट। लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ वेरिएबल स्टेट। अब यहाँ पे हम लोग इसको वेरिएबल स्टेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी टाइप का हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमीडियल टीचिंग। इसलिए लर्निंग डिसेबिलिटी हमारा कभी भी ये परमानेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी नहीं है, स्टेबल स्टेट नहीं है, ये वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे हम लोग वाइंड अप करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, एज वेल एज आप अपने ओपिनियन, अपने रिव्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।